वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए करना होगा ये काम, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम। अगर आप में कुछ कर गुजरने की लालसा है, आप फिल्में और वीडियो बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी में शॉर्ट फिल्में बनानी होगी। यदि आपकी क्रिएटिविटी से आपका वीडियो चयन होता है तो आपको कुल 5 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अंतर विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा जन जागरूकता में सहभागिता हेतु अनेक फिल्म निर्माताओं तथा गणमान्य नागरिकों के अनुरोध पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव छत्तीसगढ़ 2023 में पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 10 अगस्त 2023 तथा फिल्म प्रविष्टि की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 12 अगस्त 2023 की गई है। उल्लेखनीय कि इस महत्वपूर्ण योजना में अब तक यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा से कुल 64 तथा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के 80 यहाँ पर प्रतिभागियों के पंजीयन हुए हैं। इन संबंध पर अधिक जानकारी के लिए साथ ही मोबाइल नंबर दिया गया है जिसमें आप जानकारी ले सकते हैं। वहां पर कॉल करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर ये मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अब आपकी ट्रेन टिकट पर कोई दूसरा भी कर सकता है सफर। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए काम की खबर है। यात्रियों के लिए रेलवे एक नई स्कीम लेकर आया है। इसके तहत अब यदि यहाँ पर कोई यात्री किसी कारणवश ट्रेन सफर नहीं कर सकता तो उसके टिकट पर कोई और यहाँ पर यात्रा कर सकता है। दरअसल जिस व्यक्ति के नाम से टिकट कंफर्म है, अगर वह किसी यहाँ पर कारणवश यात्रा नहीं करना चाहता तो उस टिकट को वह अपने किसी परिजन को ट्रांसफर कर सकता है। यह सुविधा रेलवे की मॉडिफिकेशन स्कीम के जरिए मिल रही है। इसके लिए यहाँ पर यात्री के पास कंफर्म टिकट होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, यात्री ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे पहले टिकट काउंटर से यहाँ पर टिकट की तारीख आगे बढ़ा सकता है। साथ ही यहाँ पर ट्रेन भी यहाँ पर बदल सकता है। इसमें यात्री का स्लीपर के लिए 20 और यहाँ पर एसी के लिए 45 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे। 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ में मिनी माता की यहाँ पर पुण्यतिथि है। वहीं यहाँ पर मिनी माता की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहाँ पर जांजगीर चांपा से हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ बैठक में कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी की सभा यहाँ पर कराई जाएगी। इसके बाद यह संकेत मिले कि खड़गे यहाँ पर 11 अगस्त को जांजगीर चांपा आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यहाँ पर अविभाजित यहाँ पर जांजगीर जिले की 6 में से सिर्फ 2 सीट पर कांग्रेस विधायक है। बाकी यहाँ पर 2 सीट पर भाजपा और साथ ही 2 सीट पर बसपा विधायक हैं। आदिवासी नेता ने कहा, बीजेपी नेता दिखे तो काट डालो। सुरजू टेकाम के बयान पर बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। कहा, इनकी विचारधारा नक्सलवादी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता सुरजू टेकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुनाव के समय कोई भी यहाँ पर भाजपाई आए तो उन्हें वहीं काट डालो। इस बयान को लेकर यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल ये सब यहाँ पर सुरजू टेकाम ने उस वक्त कहा जब वे मानपुर में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। जीजा के जूते नहीं चुरा पाएगी सालियां, शादी में नहीं चलेगा पैसे दो जूते लो का रिवाज साहू समाज ने रस्म पर लगाया बैन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला साहू समाज की शादी में दूल्हे के जूते की चोरी, उसके बाद उसे लौटाने के एवज से पैसे की मांग अब नहीं होगी। इसके अलावा दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर संग छुड़ाने के एवज में भी पैसे की मांग नहीं की जा सकेगी। दरअसल रविवार को जिला साहू संघ की दुर्ग वार्षिक आम सभा में इसका निर्णय लिया गया। समाज की ओर से तर्क दिया गया कि इन दोनों परंपराओं के रूप में कुरीतियां हावी हो रही है, जिससे यहाँ पर अक्सर विवाद व साथ ही यहाँ पर मनमुटाव की स्थिति बन रही है। इससे बचने के लिए यह निर्णय लिया गया। साथ ही परंपरा स्वच्छ रूप से चले तो आपत्ति नहीं है। दरअसल यहाँ पर जिला साहू संघ दुर्ग के यहाँ पर वर्तमान में समाज के 40,000 से अधिक परिवारों का नेतृत्व कर रहा है। संगठनात्मक रूप में यहाँ पर जिला साहू संघ ने कुल 4 तहसील है। वहीं यहाँ पर आज समाज का वार्षिक आम सभा में केलावाड़ी दुर्ग स्थित साहू सदन में हुई, जिसमें इसमें शादी में जूता छुपाना और दुल्हन व साथ ही दुल्हा का संग छुड़ाने की परंपरा की आड़ में पैसे लेने व उसे लेकर होने वाले यहाँ पर विवाद सहित समाज हित की यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
बेरोजगारी भत्ते की चौथी किस्त जारी। 31 करोड़ 71 लाख रुपए युवाओं के खातों में भेजे गए। भत्ते के साथ दी जा रही है ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के खातों में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त युवाओं के खातों पर भेजी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,22,626 युवाओं के खातों में 31 करोड़ 71 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सीएम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 80 करोड़ 72 लाख 30 हजार रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत युवाओं के खातों पर ट्रांसफर की जा चुकी है। चौथी किस्त मिलाकर अब यहां पर जो है 112 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खातों पर भेजी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट को मिला स्थायी जज। चीफ जस्टिस रमेश सिंह ने दिलाई शपथ। हाईकोर्ट को यहां पर एक और यहां पर स्थायी जज मिला है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कोर्ट हॉल नंबर 1 में आयोजित एक यहां पर गरिमामय कार्यक्रम में न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज में यहां पर शपथ दिलाई गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की नियुक्ति 8 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज में हुई थी। वहीं यहां पर विधि एवं साथ ही विधायी कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा 28 जुलाई 2023 को न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की स्थायी जज के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई। कम लागत में शुरू करें मछली पालन का व्यवसाय। सरकार की मदद के साथ मिलेगा अच्छा मुनाफा। छत्तीसगढ़ में मछली पालन को खेती का दर्जा मिलने से मछली पालन के लिए सुविधाओं में ज्यादा वृद्धि हुई है। वहीं इस व्यवसाय से राज्य में कई महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें और मत्स्य उत्पादन में देश के 6वें स्थान पर। राज्य में हर साल यहाँ पर 5.5 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाता है। बता दें कि भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि देश है। प्रदेश में पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20% तक की वृद्धि हुई है। राज्य में पिछले 4 वर्षों में 2400 से ज्यादा तालाब बनाए गए हैं। इसी के साथ जलाशय और साथ ही बंद पड़ी खदानों में अतिरिक्त और सघन मछली उत्पादन के लिए कैरेज स्थापित करवाए गए हैं। किसानों के लिए काम की खबर। फसल बीमा पंजीयन की तिथि बढ़ाई गई। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। देश के अधिकांश क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का काम चल रहा है। ऐसे में जो किसान अपनी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं वे अब 16 अगस्त तक करा सकते हैं। भारत सरकार ने फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 16 अगस्त तक कर दिया है। ऐसे किसान जो फसल बीमा करवाना चाहते हैं उन्हें पंजीयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, किराएदारी समझौते व स्व घोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। योजना के तहत नामांकित सभी यहाँ पर किसानों को उनके पंजीयन मोबाइल नंबरों पर नियमित SMS के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। हार्ट अटैक और कैंसर से बचना है तो अपनाएं शाकाहारी भोजन। 120 गंभीर बीमारियां रहेगी दूर। साइलेंट हार्ट अटैक के कारण हुई मौतें से लोगों में डर बैठ गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ गए हैं। हैरान करने वाली बात है कि इसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा आए हैं। डॉक्टरों की माने तो साइलेंट हार्ट अटैक लाइफस्टाइल की गड़बड़ी के कारण होता है। हम अपनी जीवन शैली में सुधार करके यहाँ पर जो है इससे बच सकते हैं। इसी कड़ी में एक शोध में यह पता चला कि हार्ट अटैक से बचने के लिए लोग शाकाहारी खाने को अपना रहे हैं और मांसाहारी से दूर भाग रहे हैं। दरअसल यहाँ पर द ग्रेट ग्रीन वॉल 2023 के अध्ययन के अनुसार शाकाहारी लोगों में 32% हार्ट अटैक और 17% कैंसर की आशंका कम होती है। डॉक्टरों का यह कहना है कि यहाँ पर शाकाहारी भोजन करीब यहाँ पर 120 बीमारियों को दूर रखता है। शाकाहारी भोजन में अधिक यहाँ पर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन A, C और यहाँ पर E अच्छी मात्रा में होता है। साथ यहाँ पर ये साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है जिसमें यहाँ पर चर्बी नहीं बढ़ती और हार्ट फिट रहता है। बस्तर में CRPF जवान के लिए बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर। दिल्ली AIMMS के लिए एयर एम्बुलेंस से किया जाएगा एयरलिफ्ट। बस्तर में यहाँ पर CRPF जवान के लिए पहली बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में 28 तारीख को एडमिट हुए यहाँ पर अकन राव यहाँ पर 153 बीजापुर बटालियन CRPF में पदस्थ हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर मलेरिया की शिकायत में इन्हें यहाँ पर डिमरापाल में 28 तारीख को एडमिट कराया गया था। स्थिति गंभीर होने की वजह से इन्हें यहाँ पर दिल्ली एम्स से शिफ्ट किया गया, जिसके लिए यहाँ पर डिमरापाल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है।
नौ दंपति को संतान की चाह में तांत्रिक का सहारा लेना पड़ा महंगा, जड़ी बूटी खाने से पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। कोरबा जिले से एक अंधविश्वास का मामला सामने आया है जिसमें नौ दंपति को संतान की चाह में तांत्रिक का सहारा लेना पड़ा, महंगा पड़ गया, महिला को जान गंवानी पड़ी। बताया जा रही कि नवविवाहिता दंपति संतान की चाह में तांत्रिक के पास गया था। उन्हें तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बाद पान के साथ जड़ी बूटी दे दिया, जिसे खाते ही दोनों यहां पर पति पत्नी की हालत बिगड़ गई। दंपति को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और उसके पति की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई पर जुट गई है। यह मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। भूपेश राज में बैंक से जुड़ रहे हैं किसान। 4.5 साल में तेजी से बढ़ी किसान क्रेडिट कार्ड धारक अन्नदाताओं की संख्या। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार आम जनता के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है और साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित जनता और युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में प्रदेश की स्थिति सुधरती नजर आ रही, फिर चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार, शिल्पकला के क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र हो। टमाटर की डबल सेंचुरी, 200 पार पहुंचे दाम, हफ्ते भर आंखों से आएंगे आंसू। करीब करीब हर सब्जी का जायका बढ़ाने वाले टमाटरों ने यहां पर इन दिनों लोगों के खाने का स्वाद बिगाड़ रखा है। टमाटर अब यहां पर धीरे धीरे रसोई से बाहर होते जा रहा है। हर दिन के साथ टमाटर के दामों में तेजी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी सब्जियों के दाम भी पीछे नहीं है। टमाटर समेत कई सब्जियां इन दिनों 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है, तो वहीं यहाँ पर टमाटर के दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाजार में इन दिनों टमाटर 180 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया और अदरक भी महंगा हो गया है। संविदा कर्मचारियों ने बुजुर्ग माता पिता और मासूम बच्चों के साथ सड़क पर उतरकर बयां किया अनियमित होने का दर्द। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। संविदा और अनियमित कर्मचारी पिछले लगभग 1 महीने से नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीते दिन संविदा कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बता दें कि यहाँ पर सरकार ने पहले यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की सैलरी में 27% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। बावजूद इसके संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा निराकरण, 8 जिलों में खुलेगा फोरम, अधिकतम 30 दिन में फैसला। जीरो पावर कट और 56 लाख उपभोक्ताओं वाले छत्तीसगढ़ में बिजली नियामक आयोग अब लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए यहाँ पर उपभोक्ता फोरम की तरह रायपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में बिजली फोरम शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये यहाँ पर फोरम 8 जिलों में सभी कार्यालयीन दिवस आम लोगों की यहाँ पर बिजली शिकायतों की सुनवाई करेंगे और अधिकतम 30 दिन में फैसला करेंगे। बचे हुए 25 जिले में फोरम महीने में एक बार यहां पर बैठेगा और वहां पर प्रक्रिया होगी। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जिन मामलों की सुनवाई होगी उनमें यहां पर लो वोल्टेज लाइन और साथ ही मीटर फॉल्ट कनेक्शन न देने, बिजली बिल अधिक जैसे प्रकरण शामिल है। कंपनी के यहां पर प्रत्येक शिकायत केंद्र में रोजाना 30 से 35 शिकायतें आ रही है। कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि शिकायतों को 30 दिन में दूर कर दिया जाएगा। हाथियों के लिए 8 ओवरब्रिज बनेंगे। रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन पर बंदरों के सड़क पार करने के लिए 17 कैनोपी। रायपुर से विशाखापट्टनम तक 464 किलोमीटर बनने वाली 6 लेन के काम की रफ्तार पकड़ ली है। यह एक्सप्रेसवे धमतरी नगरी मार्ग पर 68.78 किलोमीटर जंगल को चीरती हुई निकल रही है। यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा जिसमें जंगली जानवरों का विशेष ख्याल रखते हुए सड़क को जमीन से 4 से 5 फीट ऊपर रखा जा रहा है, ताकि यहाँ पर मवेशी जंगल जानवर इस पर जो है घुस नहीं सके। सीतानंदी उदंती टाइगर रिजर्व की उप निर्देशक वरुण जैन ने बताया कि धमतरी, कांकेर और केसकाल में बंदरों की संख्या बहुत है। जीएसटी में कटौती के बाद सस्ता हुआ मल्टीप्लेक्स में बेवरेज एंजॉय करना। नई जीएसटी दर लागू होने के चलते मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले फूड आइटम्स पॉपकॉर्न, बर्गर, समोसा, सैंडविच, पेप्सी, कोक अपकृत सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। दरअसल यहां पर जीएसटी काउंसिल की ओर से 11 जुलाई को मल्टीप्लेक्स के सिनेमाघरों में फूड बेवरेज के दाम कम करते हुए जीएसटी की दरें 18% से कम कर 5% कर दी है। दरअसल यहाँ पर मौजूदा समय में बिलासपुर में यहाँ पर 2 मल्टीप्लेक्स यहाँ पर संचालित है। दोनों ही जगहों पर हर दिन सैकड़ों यहाँ पर शहरवासी अपने पर्सनल टाइम बिताने, मूवी देखने जाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लेक्स में अपने यहाँ पर ग्राहकों को यह सुविधा नहीं देता। यहाँ खाने का हर सामान महंगे और साथ ही टैक्स से एडेड यहाँ पर कॉस्ट के साथ खरीदना पड़ता है। जीएसटी काउंसिल द्वारा घोषणा के बाद से मल्टीप्लेक्स में अपने फ्रेंड्स एवं साथी फैमिली के साथ मूवी देखने जाने वालों को ये बड़ी राहत मिली है।
सीएम बघेल से सीजी भाषा छात्र विकास समिति के सदस्यों ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्राध्यापक भर्ती घोषणा पर व्यक्त किया आभार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर उनके निवास कार्यालय में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति MA छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ी भाषा के छात्रों के लिए प्राध्यापक पद पर भर्ती किए जाने की घोषणा के लिए प्रतीक चिन्ह, गमछा, शॉल और यहां पर श्रीफल भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर MA की छत्तीसगढ़ी यहां पर छात्र संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू, अंजनी चंद्रवंशी, संजीव झा और साथ ही सदस्यगण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अफसरों के तबादले। सैलाब साहू दुर्ग RTO, मुकेश कोठारी डिप्टी कलेक्टर रायपुर बनाए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी का दौर जारी है। सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है, जिसमें रायपुर RTO की जिम्मेदारी संभालने वाले सौरभ साहू को दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई है। बारिश के बाद सड़कों की होगी मरम्मत। सीएम बघेल ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा, कहा समन्वय बनाकर तेजी से काम करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए सड़कों के अधूरे कार्य, सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राज्य में सड़क निर्माण के कार्य में यहाँ पर लगी सभी एजेंसियों को आपस में सामंजस्य बनाए तेजी से काम करना चाहिए। शराब घोटाले के आरोपियों पर नोएडा में FIR, अरवद डेबर समेत 2 IAS अफसरों AP त्रिपाठी और होलोग्राम कारोबारी पर केस दर्ज। शराब घोटाला मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर हेमंत कुमार ने नोएडा के कसना थाने में शराब घोटाले के आरोपियों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की है। अब नोएडा की पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है उनमें आबकारी विभाग के अधिकारी रह चुके यहाँ पर ITS अफसर अरुण पति, यहाँ पर त्रिपाठी, IAS निरंजन दास, होलोग्राम कारोबारी विधु गुप्ता, अनवर डेवर और साथ ही एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 473, 484, 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। आज से 90 विधायकों के आवासों का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी मंगलवार यानी आज से 90 विधायकों के आवासों का घेराव करने जा रही है। आप पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को आम आदमी की समस्या नहीं दिख रही है। राजधानी में जलभराव की समस्या का नतीजा यह हुआ कि यहाँ पर 300 घरों के लोगों को NDRF की मदद से यहाँ पर बोट से रेस्क्यू करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कांग्रेस सरकार से मांगा कि जल भराव वाले क्षेत्र में प्रभावित लोगों का राहत और बचाव काम तेजी से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों को जनता के बीच जाना जरूरी है। साथ ही जन समस्याओं को यहां पर नजरअंदाज किए जाने के विरोध में आपके कार्यकर्ता 90 विधायकों के आवासों का घेराव करेंगे, जिसकी शुरुआत यहां पर आज से शुरू हो रही है। सबसे पहले रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।